अरे गुंडागर्दी खत्म कर दी वहाँ पे यूपी में योगी जी ने, और अगले प्रधानमंत्री योगी जी हैं। और क्या, बिल्कुल सजाड़ दिया वहाँ पे बदमाशों को जो गुंडागर्दी करते थे। लड़की 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलती, 8-10 बजे 11 बजे घर में घुसती है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा काम कर रहे हैं योगी जी वहाँ पे। कौन कह रहा है कि उन्होंने गुंडागर्दी कर, इन्होंने करी है? नहीं, गुंडों के लिए तो होना चाहिए भाई जी, कोई भी गुंडा हो। कह रहे कि दर पर, अरे सुनिए, ये कह रहे बदमाश, सारे बदमाश यूपी में उन्होंने का एनकाउंटर और बुलडोजर बाबा ने खत्म कर दिया। पहले से होना चाहिए था भाई, अच्छा हुआ। मुलायम सिंह की सरकार थी, अच्छा हुआ भाई जी। मुलायम सिंह की सरकार थी, वो नहीं कर पाए, क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार ही गुंडागर्दी में रही है। भाई साहब, उसको तो हम भी बयान करते हैं। हाँ तो आप बयान करो ना, आप ये क्यों कह रहे हो कि ये तो कह रहे हिंदू मुसलमान में जहर घोल दिया। बोला है जी भाई जी, बोला है भाई साहब, बोला है। मैं कौन होता हूँ जी, मैं कौन? सुनिए, एक हैदराबाद से, सुनिए, एक हैदराबाद से इंसान आता है, वो कहता है 15 करोड़ का नाम उसने लिया। आदमी है मोदी जी ने सऊदी नोवे से बीजेपी का आदमी एक साइड में डिबेट करेगा एंकर के साथ, मुसलमानों की वकालत करेगा। कितने कड़वे शब्द बोलता जी वो ओवैसी, कितनी गलत बातें बोल जाता। और जैसे फुल पावर में है बीजेपी, उसको कभी का सूली पे चढ़ा देती। लेकिन नहीं, बीजेपी को फायदा है, बीजेपी का आदमी है ओवैसी। आप कुछ समझदार हैं भाई साहब, बीजेपी यही तो दिखा रही है कि हम मुसलमानों को कुछ नहीं कह रहे, ओवैसी को कुछ नहीं कह रहे, और आप कह रहे जहर घोल रही है। भाई जी, जहर ही घोलता वो, उल्टे शब्द, उल्टे सीधे शब्द बोलेगा वो। क्या कह रहे? किसी तरह ये बीजेपी को ही उलाट के पहनाएंगे, ओबीसी को नहीं बोलेंगे। उनका भाई कहता है हम 15 करोड़ हैं। हम 10 मिनट के लिए अगर प्रशासन हटा दिया जाए तो हम बता देंगे कौन भारी पड़ता है। ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने, मोदी जी ने गलत कहा, मोदी जी ने बांटने काम किया। उन्होंने कभी नहीं बोला कि 15 करोड़ चाहे 1.25 करोड़, उन्होंने जब भी बोला 140 करोड़ हमारे देशवासियों का इनाम लिया है सर। अभी यूपी में छोटे बच्चों के साथ गलत काम हुआ, छोटे बच्चों के साथ गलत काम हुआ। योगी जी ने क्या करवाया, क्या करवाया योगी जी ने? आप बताओ ना, योगी ने क्या करवाया? योगी जी ने क्या करवाया ये बताओ। पार्टियों की एक मतलब वो तो, अरे यार, आप गलत बात बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ कहीं भी हो सकता है झगड़ा, ऐसी कोई बात मेरे से बात। लेकिन भाई जी, इतना मैं बता देता हूँ, बीजेपी का मैटर कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं। सुनो, मेरे लिए तो भाई जी, मुझे तो आपकी छत्र छाया में रहना है। मेरे लिए तो कांग्रेस भी इतनी है, समाजवादी पार्टी भी, बीजेपी भी इतनी। लेकिन भाई साहब, गलत को गलत कहो, गलत को गलत कहो। इन 10 सालों में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, बदलाव लिया ही है बीजेपी। नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, कुछ नहीं, 10 साल पीछे पहुंच जाए। लेकिन अब हर एक दूसरे को शक की नजर से देखता। क्या है, बीजेपी के आने के बाद हिंदू मुसलमान हो गया। बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है भाई साहब। अंसारी जी को क्या लगता है, कैसी रही है सरकार मोदी जी की? सरकार बहुत अच्छी रही जी। अरे कहाँ अच्छी रही? आप भी जानते हैं भाई जी, बहुत बढ़िया रही। आप अब से 10 साल पीछे पहुंच जाइए। अच्छा, ठीक है जी, कोई हिंदू मुसलमान को नहीं जानता था, ठीक है। लेकिन मोदी जी ने ये पहचान दे दी भाई जी कि हिंदू मुसलमान, मेरा नाम इंतजार अंसारी है जी। बीजेपी वाले कहते हैं, बहुत से बड़े छोटी स्तर के लीडर, कि आप पाकिस्तान पहुंच जाइए। क्यों पहुंच जाए जी, मेरे दादा परदादा नहीं पहुंचे। मेरी पहचान यहाँ से शुरू है। इधर करे कैमरा आप, लाल किले से मेरी पहचान है। क्या लाल किला छोड़ के मैं चले जाऊंगा? पाकिस्तान को लात मार दी। हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान की मिट्टी में मरेंगे, आगे समझे। लेकिन बीजेपी ने जहर घोला है हिंदू मुसलमान के बीच, हिंदू मुसलमान को वन साइड कर दिया, आगे समझ में। मैं भाई जी सबसे पहले इंसान हूँ, आगे समझ में, मुसलमान हूँ बेशक। राम को मैं भी मानता हूँ, राम को अपना आदर्श मानता हूँ। 1,24,000 पैगंबर थे मेरे। क्या हुजूर को मानता कोई बीजेपी वाला? मुझे इस बात का जवाब दो। सबसे पहले सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन जहर घोला है बीजेपी ने। क्या बोला है मोदी जी ने? मेरा राम को, अंसारी जी राम को आदर्श मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी। कोई एक आधी बात याद है उनकी? बहुत सारी बातें याद है भाई साहब। अब मैं थोड़ा इन्हें अपना एक आध बता दीजिए। कारोबार के लिए लिखना हूँ, आगे समझ में। जब बताना क्या है जी उनके बारे में, नहीं, जैसे आदर्श जिसको हम मानते हैं, वो ना ही तो किसी तारुफ के मोहताज हैं। उनके काम अच्छे हैं तभी तो मेरा आदर्श है वो। अब कहाँ तक उनकी अच्छाई बताऊं आपको मैं, इतना टाइम है नहीं। लेकिन बहरहाल बीजेपी ने, अब आप मीडिया से है ना, आप इसको नहीं दिखाएंगे टीवी पे। भाई साहब सुनिए, मैं कड़वा सच बोल रहा हूँ। सुनिए अंसारी जी को बांटा है, सुनो,
एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं नहीं, अब पिचकारी बना रहा हूँ, मुसलमानों पिचकारी बना रहा हूँ, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, हिंदुओं के लिए, समझ गए? वो रंग गुलाल खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, लेकिन इतना जहर घोल दिया है दोस्त, इतना जहर घोल दिया। आप अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। और मोदी जी सुनिए, आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने बोला कि मोदी जी ने हिंदू मुसलमान किया है। हमको किसी भी चैनल पर दिखाइए कि मोदी जी ये नहीं कहा कि हमारा 140 करोड़ देशवासियों, हमको ये बताइए, 140 करोड़ का नाम नहीं लिया। बादशाह है यहाँ के, वो बादशाह है, मेरा भी फर्ज बनता है मैं उनकी इज्जत करूं, मेरे भी बादशाह हैं, लेकिन बीजेपी ने सब कुछ बेकार कर दिया भाई जी। सबसे पहले हिंदू मुसलमान। भाई साहब कोई अगर गलती, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं भाई जी यूपी से हूँ, लेकिन मेरा कारोबार यहीं पर है छोटा। अच्छा देखिए अंसारी जी, हम भी यूपी से हैं। योगी जी ने तो यूपी बिल्कुल सही कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा दर्पण भाटिया। यूपी तो कैसे कर दिया यूपी सही? बिल्कुल सही कर दिया। क्यों कह रहे हिंदू मुसलमान कर दिया, आप कह रहे सही। अभी मेरी बात सुनो, अभी एक मिनट सुनो, अंसारी साहब सुनो सुन के जाओ, बीच में से मत भागिए। नहीं वेट कर रहा हूँ। बोल रहे हैं तो सुने। पूरी बात तो हाँ सुनाइए भाई साहब। अंसारी जी भागना सही। अभी क्या हुआ कि यूपी के अंदर बच्चों के साथ गलत काम किया गया, छोटे छोटी बच्चियों के साथ, तो योगी जी ने क्या करवाया आपको पता है? उनका एनकाउंटर करवा दिया। किसका आदमी किया था? किसका आदमी किया था? बीजेपी का आदमी धराया नेता। अरे वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कौन किया? उनका तो एनकाउंटर करवा दिया, एनकाउंटर तो करवा दिया। क्यों ऐसा है? सब करवा उसमें तो दिया। बीजेपी का गुंडा बेमान सब उसमें। आज नीतीश कुमार क्यों अलग हो गया? मैं बिल्कुल बात आपको सही बता रहा हूँ कि उनको एनकाउंटर तो करवा दिया, एनकाउंटर तो करवा दिया। आज नीतीश कुमार क्यों तक तो पलट दिया बिहार शरीफ में? वो अच्छा आदमी है, बिल्कुल है, हम कह रहे हैं गलत के साथ कोई गलत नहीं देगा। गुंडा को सबसे पहले बस भाई वो कर रही हैं, वो यही कर समझा? रही हैं। चाचा क्या नाम हो गया? मोहम्मद शाहिद। देखिए नीतीश कुमार की आपने बात की, वो कल भाई साहब भाजपा के साथ भी दिखते नजर आएंगे आपको? नहीं वो 1 मिनट में भाग जाते हैं। नहीं उसका जड़ खत्म कर दिया था, उसका जड़ वो भी है नेता। मोदी से कम दिमाग उसके पास नहीं है। उसका तो कुंडली खत्म कर रहा था बिहार से, मगर वो पहले उसका खत्म कर दिया। आपके जिंदगी समझा? में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अरे मेरे भाई साहब, कह रहे हैं नीतीश कुमार। इसके बाद सुनिए सर जी, बहुत दिया है। सुनिए, इंदिरा गांधी ने भी कुर्बानी दिया हिंदुस्तान के लिए, उनके अलावा कोई दिया है तो बताओ हमसे। दिया वो क्या दिया कुर्बानी? हाँ कि 50,000 रुपये पे था सरकारी में, सबको प्राइवेट कर दिया। 20,000 रुपये में खटवा रिया, 50,000 में 3 आदमी को खटवा रहा, और 60,000 रुपये का महंगाई कर दिया। क्या नाम है? मेरा सलीम नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही रहता हूँ। तो क्या लग रहा है 2024 का जो चेहरा है वो कौन होगा? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी, मेरी पहली पसंद राहुल गांधी है। पहली पसंद राहुल गांधी है। राहुल गांधी है। मोदी में क्या कमी नजर आई आपको? बहुत कमी कुछ नहीं बना। मोदी राज में अभी तक जो है कुछ भी नहीं बना है। एक हॉस्पिटल नहीं बना, एक स्कूल तक नहीं बना, एक अभी रोड का जो काम अभी चल ही रहा, वो रनिंग कंडीशन में है, वो तक नहीं बना। वंदे मातरम निकाली उन्होंने, 2 बार एक्सीडेंट हो गया उसका, उससे फ़ायदा क्या? आदमी को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। इस कंडीशन में उन्हें क्या चाहिए? क्या करते हैं बीजेपी वाले? धर्म से धर्म को तोड़ते हैं ये लोग। क्या करते हैं? मंदिर मस्जिद पर लड़वा देते हैं। 2024 आ रहा है आपका, आप इस चुनाव में भी आगे देखना कि क्या सरकारें क्या करती है और क्या कदम उठाती हैं वो लोग। वो इंसानियत की बात नहीं करेंगे, वो इंसान को इंसान से तोड़ने वाली बात करेंगे। सुन रहे हो? रोजगार पे कोई डिबेट नहीं होता है, डिबेट होता है तो अब जो डिबेट चल रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म का बॉयकॉट करो। धर्म आज कलरों में बट गया है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, और भाई से भाई का रिश्ता खत्म हो चुका है। रोजगार कहाँ है? कहीं नहीं है। देख रहे हो आप, कहीं भी नहीं है। 90% युवा अभी भी खाली बैठा हुआ है। राहुल गांधी जी दूसरे से जोड़ रहे हैं, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब उनकी टी-शर्ट पे भी उन्होंने डिबेट स्टार्ट कर दिया। कल भी मैं देख रहा था कि उन्हें मोदी जी 60 लाख का सूट पहन सकते हैं तो डिबेट नहीं है। राहुल जी अगर एक टी-शर्ट में घूमते तो डिबेट हो जाती है। कहाँ की इंसान? सलमान खुर्शीद ने कहा ये तो राम है दूसरे, राहुल गांधी को राम की संज्ञा दी है कि ये तो राम है और इन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, इसलिए सर्दी नहीं लगी। किस बेस पे कहा है उन्होंने?
जो आदमी अपनी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकता है वो कुछ भी पहन सकता है। नागा बाबा जो होते हैं वो उनके अंदर क्या ह्यूमिडिटी होती है, वो भी तो नंगे रहते हैं। बाबा रामदेव है, उससे क्यों नहीं पूछा गया बाबा रामदेव से कि वो नंगा क्यों रहता है, ऐसी सर्दी में क्यों योगा सिखा सकता है। जब वो बाबा रामदेव योगा सिखा सकते तो राहुल गांधी भी चल सकता है।